क्या शुभ नाम हुआ? हरिप्रसाद निराला। किस पंचायत से किस पद के लिए आपने नामांकन कराकर समाज सेवा के लिए क्षेत्र में आ रहा है? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14 बछौता जी। किस पद के लिए? सरपंच पद के लिए। पूर्व में समाज सेवा करते हुए सरपंच के न्यायपालिका की भूमिका आपने निभाई है। किस प्रकार का पूर्व में आपने काम किया है? वर्ष 2006 से 2011 तक सरपंच प्रतिनिधि के रूप में मैं काम किया, जिसका कि उदाहरण पंचायत के हर जनता के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। हमारा पंचायत सामाजिक न्याय और समरसता के साथ होता था। हम अपनी पंचायत किसी पदाधिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक समाज सेवक के रूप में करते थे। जी, आप न्यायपालिका के रूप में समाज सेवा किए। पूर्व में कितना काम हो पाया? आपने कितना समाज सेवा किया उस काम में? हमारे पास जितना भी काम आया, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, मैंने सबको सामाजिक रूप में किया था। और आगे जो प्रयास मेरा है उसी सामाजिक समरसता के साथ मेरा भी प्रयास यही रहेगा कि हम उसी तरह का काम करें, जिससे लोगों को थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगे। लोग पंचायत में ही घर आंगन में बैठ करके अपना सुख सुविधा के अनुसार जो अपना सुझाव ले सकते हैं। एक शिक्षित और निष्पक्ष सरपंच का क्या कर्तव्य होता है, थोड़ा सा ये बताएं जनता। एक शिक्षित और निष्पक्ष सरपंच का यही कर्तव्य होता है कि वह समाज को विच्छेदित ना करे, समाज को बांटने का काम नहीं करे, समाज को मिलाने का काम करे, तोड़ने का काम नहीं करे। और जिससे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो तंगी उस समाज को होना है, जैसे मान लीजिए हम अगर केस को रेफर कर दिया तो वह केस थाना जाएगा, थाना में वहाँ बिना खर्च किए हुए केस नहीं हो सकता है। तो हम उस आर्थिक तंगी को भी सुदृढ़ करने के लिए, उस आर्थिक तंगी से समाज को बचाने के लिए एक सामाजिक समरसता के रूप में हम न्याय करना किए हैं। और उसी पर आधारित हम चाहते हैं कि उसी के अनुरूप हमारा काम हो। पंचायत में प्रतिनिधियों को शिक्षित व पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है? इसलिए कि उसको कानून का ज्ञान होना चाहिए, समाज का ज्ञान होना चाहिए। चूँकि सरपंच समाज से आता है, सरपंच किसी के द्वारा बहाल किया हुआ नेता नहीं होता है। इसी समाज के बीच जो पैदा होते हैं उसी के अनुरूप में उसको काम करना पड़ता है। अगर समाज में शिक्षित, पढ़ा लिखा, ईमानदार, नेक छवि का अगर सरपंच नहीं बनता है तो वह पंचायत का जो विकास नहीं हो सकता। इसलिए कि हमारा आर्थिक शोषण होगा, मानसिक शोषण होगा, शारीरिक शोषण होगा। अच्छा, अभी लगातार जनताओं के बीच इस तरह का संवाद आ रहा है कि जो स्थानीय थाना होते हैं वो काफ़ी परेशान करते हैं, तो न्यायपालिका और थाना के बीच जो सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, उसको आप कैसे देखें पूर्व में किए गए कामों में? पूर्व में हम पूर्व का अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं कि पूर्व में जो हमारा थाना पदाधिकारी या थाना पुलिस जो था उससे हमारा बेहतर सामंजस्य था। इसलिए कि ना हम दलाली किए हैं, ना जनता को शोषित किए हैं, ना जनता के बीच हम उनको कहे कि नहीं आप इस पर जबरन केस कीजिए। हम केस मुकदमा से बहुत दूर रहे और जनता को हम कभी भी उस केस और अथी के में चक्कर में फंसने नहीं दिए। कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, किसी के चक्कर में हम जाने के लिए नहीं दिए हैं। वर्तमान में जो भी सरपंच थे उन्होंने किस प्रकार का बेहतर काम किया, ये कुछ खामियां रही, ये बताएं हमें। खामियां तो बहुत सारी रही, लेकिन उस खामियां को हम अपने सिरे से खारिज करते हुए उसको कैसे हम अवगत करा सकते हैं। लेकिन ये चर्चा समाज में बना हुआ था कि मूर्ख सरपंच बनने से, अनपढ़ सरपंच बनने के बाद समाज को बहुत कष्ट होता है। अब वंशावली की बात लीजिए, वहाँ लोग जाते थे तो कहते थे कि वंशावली हमसे नहीं होगा, हमारा बेटा आएगा तब पढ़ेगा आवेदन, तब हम दस्तखत करेंगे, हमारा भतीजा आएगा तब पढ़ेगा तब दस्तखत। यानी टाल मटोल की जो भावना होती है वह उनमें भरपूर मात्रा में बना हुआ था। देखिए, नीतीश सरकार के माध्यम से अब सरपंच का जो कर्तव्य है वो बढ़ाने का भी प्रयास किया गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो मीडिया में छाया रहता है, पेपर के माध्यम से, टीवी के चैनलों के माध्यम से, किसी भी प्रकार के माध्यम से जो बातें आती है सामने, सरपंच के अधीन जो आप वित्तीय पावर भी, जैसा कि हमको पता है सरपंच को वित्तीय अधिकार भी मिलने वाला है। इसलिए यह वित्तीय अधिकार जो है, जैसे रोड बन रहा है, नाला बन रहा है, अगर अवैध तरीक़ा से बन रहा है या
उसकी गुणवत्ता नहीं अच्छी है तो उस पर सरपंच का फुल पावर अब नीतीश सरकार दे दिया है कि उसको हम सुदृढ़ ढंग से, उसको सही ढंग से हम बनवाएंगे और उस पर हम हस्तक्षेप करेंगे। अंतिम में जनता को जनादेश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मत देने के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम जनता को यही कहना चाहते हैं और अपने क्षेत्र में जो जनता का आशीर्वाद हम लेना चाहते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि क्विक सर्विस हम देंगे, तुरंत आइए, तुरंत आपके आवेदन पर सुनवाई होगी, आपको उचित न्याय देंगे और न्याय के चक्कर में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक दरी पर बैठाकर मुजरिम को, मुद्दे और मुद्दाले को एक स्थान पर बैठाकर हम पंचायत करेंगे। धन्यवाद।